हाय। लास्ट टाइम हम लोगों ने लिस्ट्स को देखा, उसके डिफरेंट फंक्शनैलिटी को देखा। हम लोगों ने कहा था वो म्यूटेबल आइटम्स है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से अब हम लोग सेट्स को देख रहे हैं कि सेट्स के अंदर भी हम लोग ये भी म्यूटेबल है। बट इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि इसके अंदर आइटम कोई भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। मतलब लाइक एक आइटम की वैल्यू टू आ गई तो नेक्स्ट टाइम अगर टू हम ऐड करने की कोशिश करेंगे वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। लिस्ट के निस्बत सेट्स में सिर्फ ये डिफरेंस है। सेट्स को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं? हम ये ब्रैकेट में ब्रैकेट लगाते हैं, उसके इन बिटवीन हम लोग वैल्यूज रखते हैं। लाइक ये देखिएगा कि मैंने यहाँ पर वैल्यूज को डिस्प्ले भी कर दिया और उसकी टाइप्स भी एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ देखना, मैं सेम इसी तरीके से टू भी प्लेस करने की कोशिश करूंगा। तो हालांकि टू टू टाइम आया हुआ है बट स्टिल वो नहीं, मतलब डुप्लीकेट आइटम्स कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकते। सेम इसी तरह यहाँ भी मैंने एग्जांपल रखी, 1 2 3 1 5 4। ठीक है। तो 1 2 3 आ गया, 1 नहीं आया, 5 और 4। तो ये इसी तरह इसने ऑटोमेटिकली ही साथ साथ दूसरी क्वालिटी इसकी ये है कि आइटम्स को ये एक सीक्वेंस में रखता है, प्रॉपरली सॉर्टेड आइटम मौजूद। ठीक है। लाइक इसी तरीके से मैं यहाँ पर अगर 3.5 प्लेस करने की कोशिश करूंगा तो ये हमारे पास 3.5 आ गया। ओके। सेम इसी तरीके से अगर हमें किसी लिस्ट को अगर सेट बनाना होगा तो सेट का एक फंक्शन है बकायदा जिसके जरिए से हम लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक तो सेट हम लोगों ने ऐसे बना लिया, ऑलरेडी ही हमारे पास कोई लिस्ट मौजूद है तो उसको इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। लाइक अगेन मैं एक LST नाम की बना लेता हूँ। लिस्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और यहाँ पर प्लेस करते हैं। और फिर हम लोग अगर LST यहाँ पर प्लेस करें, अभी देखिए लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं टाइप देखूं किसकी, लिस्ट की, LST की, तो वो वहां पर आपको साथ प्रेजेंट कर देगा कि ये लिस्ट टाइप है हमारे पास जो LST है। तो उसको हमने फौरन से टेक्स्ट कन्वर्ट किया, वो इस से कन्वर्ट किया। ओके। किसी भी लिस्ट को अगर हम सेट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका ये मेथड है हमारे पास। ओके। ये सेट टाइप हमारे पास होगी। तो अगर हम मुझे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है तो एम्प्टी सॉरी सेट्स क्रिएट करने हैं तो इस तरीके से हम लोग एम्प्टी सेट क्रिएट कर सकते हैं। अब इस सेट में कुछ भी वैल्यूज मौजूद नहीं है। लाइक मैं इसकी LEN जो हमारे पास अगर सेट एस का रिप्रेजेंट करूं तो, और इसको साथ प्रिंट भी करना है, हम लोगों ने वहाँ प्रिंट भी कर देता हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे पास लेंथ है सेट की वो 0 मौजूद है। कोई भी नई एलिमेंट्स अगर हमें सेट में ऐड करने हैं तो हमारे पास हम एक तो हमारे पास सिंगल हमारे पास यूजिंग जो ऐड मेथड है उसके थ्रू ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग ऐड नहीं कर सकते एलिमेंट्स ना। तो हम लोगों को एलिमेंट अगर आप लोगों को ऐड करने हैं तो किस तरीके से हम लोग ऐड करेंगे, तो वो ये देखते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, फिर इसकी बात करते हैं। ये यहाँ पर ये देखिएगा डॉट ऐड एलिमेंट के थ्रू, ये यहाँ पर मैंने प्रिंट टू ऐड किया, फिर टू ऐड किया। तो पहले देखिएगा 1 और 3 मौजूद है। अब इसके बाद जब हमने ऐड किया तो 1 2 3 हमारे पास आ गया। लाइक मैं इसको 6 कर देता हूँ तो 1 2 3 एंड 6 अवेलेबल है। ओके। तो नया एलिमेंट लास्ट में हमेशा एलिमेंट ऐड हो। ओके। तो इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं। और हम लोग कभी भी किसी भी सेट्स को इंडेक्स के थ्रू, जिस तरीके से हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते थे लिस्ट को, वैसे एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने एक्सेस करने की कोशिश की तो ये हमें इस तरीके से एरर दे देगा कि सेट को हम लोग क्या है सब्सक्रिप्टेबल नहीं है, मतलब इंडेक्स थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हम लोग। ओके। और अगर मल्टीपल आइटम्स को ऐड करना है तो एस डॉट अपडेट, हमारे पास ये पूरी की पूरी लिस्ट में हमारे 5 6 1 ऐड हो गया। 5 नहीं था तो वो ऐड हो गया, 1 ऑलरेडी था तो 6 भी ऑलरेडी था तो वो हमारे पास। सेम इसी तरह 4 9 0 हम लोगों ने ऐड किया तो इसी तरह 4 9 और 0 स्टार्ट में आ गया। ठीक है। तो सेम इसी तरीके से 8.9 और ये पूरी की पूरी हमारे पास दो है।
अब इनको हम लोग अपडेट कर रहे हैं, तो ये देखिएगा, पहले लिस्ट में 8 और 9 नहीं था, वो भी आ गया, 10 भी ऑलरेडी है, 2 3 पहले से मौजूद था, इसलिए वो रिमूव हो गया, मतलब वो निगलेक्ट हो गया। हमने पहले भी बात की थी कि डुप्लीकेट आइटम्स कभी भी सेट्स में नहीं आ सकते। ठीक है। ओके। अगर मुझे कोई एलिमेंट रिमूव करना हो तो उसका पहला मेथड यही है कि डॉट डिस्कार्ड के थ्रू। डिस्कार्ड का मतलब है अगर एलिमेंट 4 है तो उसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया, और साथ में मैंने प्रिंट करके दिखाया इसके अंदर एलिमेंट जो 4 था वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, 1 2 3 4 5 पहले हमने सिंपल हमारा सेट डिस्प्ले किया, फिर मैंने आइटम रिमूव किया और फिर यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। ओके। बट इफ अगर मैं यहाँ से 9 रिमूव करने की कोशिश करूँ तो 9 है नहीं, जो आइटम था वो ऑलरेडी है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आगे हम इस चीज के बारे में देखेंगे। अब 9 एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, बस वो रिमूव नहीं करेगा, वो एलिमेंट जो नहीं होगा ना। सेम इसी तरीके से रिमूव 2 किया हम लोगों ने, आइटम 2 रिमूव हो गया। अगर मैं यहाँ पर 20 रिमूव करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। मतलब जो डॉट डिस्कार्ड है, अगर एलिमेंट मौजूद है तो वो रिमूव कर देगा, अगर नहीं है तो वो एरर नहीं करेगा। यहाँ पर ये है कि अगर एलिमेंट मौजूद है तो वो रिमूव कर देगा, और अगर एलिमेंट मौजूद नहीं है तो ये एरर दे देगा आपको। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, डॉट रिमूव और इसमें क्या डिफरेंस है हमारे पास। ओके। ऊपर भी अब एरर देगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग रिमूव कर चुके हैं। मैं अगेन से इस लिस्ट को रन कर लेता हूँ ताकि अब मुझे रिमूव हो जाए। ये 1 2 3 4 5 मौजूद है, 1 3 4 5 है। अब इसी तरह ये 7 रिमूव करेंगे तो वो अवेलेबल नहीं है, तो वो एरर देगा हमें। ओके। सेम इसी तरीके से डिस्कार्ड अगर 7 करेंगे तो वो एरर नहीं देगा। ओके। सेम इसी तरीके से पॉप के जरिए से भी हम रिमूव कर सकते हैं, ये थर्ड मेथड है, डिस्कार्ड रिमूव एंड पॉप। पॉप के जरिए से ये होता है कि हमारे पास एक एलिमेंट रिमूव हो जाता है। ओके। तो ये देखिएगा, 1 2 3 हमारे पास, 1 2 3 4 5 हमारे पास थे ना, तो टॉप ऑफ द लिस्ट 1 था, ये रिमूव हो गया। फिर नेक्स्ट पॉप कॉल हुआ तो फिर 2 रिमूव हो गया, फिर नेक्स्ट पॉप कॉल हुआ फिर 3 रिमूव। ठीक है। अगर मैं इनको यहाँ से ना उठाऊं, और फिलहाल इसको हम लोग कट करते हैं, और मैं यहाँ पर प्रिंट इस करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, अभी सिर्फ रिमूव होगा। ठीक है। मैं अगेन से यहाँ पर पॉप कॉल करता हूँ, अब 2 3 4 मौजूद है, ये देखिएगा 3 4 आ गया, 2 रिमूव हो गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर गया तो 4 5 हमारे पास आ गया। ठीक है, डॉट क्लियर का मतलब है हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, हमारा मतलब सेट्स जो है वो एम्पटी हो जाएगा। ठीक है। सेम इसी तरीके से पाइथन पर, पाइथन के सेट्स जो है उन पर हम ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, लाइक यूनियन है हमारे पास, दो सेट्स को इकट्ठा करना, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास, ये देखिएगा सेट 1 और सेट 2 का हमने यूनियन लिया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 ऑलरेडी पहले में मौजूद है, 6 7 नहीं था, वो ऐड होकर हमारे पास एक नया सेट बन गया। ठीक है। डॉट यूनियन के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, इसका ऑलरेडी बिल्टन मेथड भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है। सेम इसी तरीके से हम लोग इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब हमारे पास होता है कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हो, 3 4 5 दोनों में मौजूद है, इसलिए ये हमारे पास इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आ गया। डिफरेंस का मतलब है जो दोनों एलिमेंट्स में मौजूद नहीं है, मतलब सेट 2 में जो अवेलेबल है बट सेट 1 में वो अवेलेबल नहीं है, तो 6 एंड 7 सेट 2 में अवेलेबल नहीं है, तो वो आ गया। अगर मैं यहाँ ना सेट 1 लिखता और सेट 2 लिखता ना, देखना क्या आउटपुट आता। ठीक है, 1 एंड 2, कि 1 एंड 2 उसमें अवेलेबल नहीं है, अगर टॉप पर जाकर देखें 1 2 नहीं। ओके। तो डिफरेंस को इस तरीके से भी हम लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है। और सेम हमारे पास डिफरेंस ऑपरेटर हमारे पास हम्म, अब हम जो करने जा रहे हैं वो है, वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? ऐसा डिफरेंस होता है जो दोनों सेट्स के अंदर ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं दूसरे सेट में ना हो। अब पहले सेट में देखें तो हमारे पास क्या मौजूद है, 1 2 उधर मौजूद है, इधर नहीं, ये डिफरेंस हो गया। 6 7 इधर मौजूद है बट इधर नहीं है, तो ये एलिमेंट्स दोनों के दोनों उसने डिस्प्ले कर दिए, 1 2 और 6 7 हमारे पास जो है वो सिमेट्रिक है।
ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस हमारे पास अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये इस तरीके से हमारा 1267 जो पहले से हम लोगों ने इस तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके। इसी तरह अगर हमें कहीं से सबसेट फाइंड करना हो, ए एक्स के अंदर कुछ वैल्यूज हैं, ए बी सी डी ई, इसके अंदर सी डी मौजूद है, तो हम लोगों ने देखना है कि सबसेट है कि नहीं है। एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, यानी कि एक्स जो है वो वाई का सबसेट है तो नहीं, क्योंकि ये वाई है और हम कह रहे हैं इसका ये सबसेट है, तो ये पॉसिबल नहीं, तो ये तो फॉल्स आएगा। और सेम इसी तरीके से अगर हम इसका करें, y इज अ सबसेट ऑफ x, बिल्कुल y जो है वो x का सबसेट है कि ये y वाले एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है सी और डी, क्योंकि y को x के लिहाज से देखें तो x वाले सारे एलिमेंट्स में नहीं है, इसलिए हमारे पास ये ऊपर वाला फॉल्स आएगा। रीजंस, x सबसेट y का नहीं है, y सबसेट x का मौजूद। इसी तरह फ्रोजन सेट्स भी होते हैं। फ्रोजन सेट्स हमारे पास लाइक टपल्स होते हैं। टपल्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते, वो उनको चेंज नहीं किया जा सकता, तो हम इसी तरीके से हम अपने सेट्स को भी फ्रोजन कर सकते हैं। लाइक 1 2 3 4 हमारे पास मौजूद है, सेट 2 में 4 5 6 मौजूद है। अब इनमें मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा सेट 1 में 5, वो मुझे एरर देगा। ठीक है, वो कहता है कि ये फ्रोजन हो चुका है, ये कभी भी ऐड नहीं हो सकता। ओके। तो फ्रोजन सेट्स कभी भी इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट नहीं करता हमारे पास। ओके। हाँ, फ्रोजन सेट का यूनियन लिया जा सकता है हमारे पास, फ्रोजन सेट का इंटरसेक्शन ले सकते हैं हम लोग, फ्रोजन सेट का सिमेट्रिक आ सकता है, ये सारी चीजें हमारे पास आ सकती हैं। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज्यादा थी, तो मैंने पहले से ऑलरेडी ही कोड करके रख लिया था कि हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो। ओके। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा या ग्रुप में इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा।